बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने पढ़ा हुआ है कि इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पे इस जो एक्सरसाइज है हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये चीज़ थोड़ी सी कम्प्लेक्स है, यानी सिंपल नहीं है। तो ये है कि हम लेक्चर को भी देख ले ताकि चीज़ें हम समझे, उसको फिर समझने के लिए उसके अंदर कुछ छोटे छोटे टॉपिक है वो भी हम समझेंगे। तो थोड़ा सा गौर से देखिएगा और एंड तक इंशाल्लाह सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो है इट इज़ इक्वल टू, फ़र्ज़ करें सपोज़ ए एक मैट्रिक्स है हमारे पास, वो हमारे पास बराबर है 1 बाई ए डिटर्मिनेंट इनटू एड जॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन ए, इसको सपोज कर ले मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स, लेट सपोज ए या ए मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी, इट विल बी इक्वल टू 1 ए डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब ए डिटर्मिनेंट क्या चीज़ है और एडजॉइंट ऑफ ए वो किस चीज़ के बराबर है? तो ए डिटर्मिनेंट ये हमारे पास बराबर है। ठीक है, ए डिटरमिनेंट हमारे पास फ़र्ज़ करें ए अगर कोई भी एक मैट्रिक्स से हम सपोज कर ले। ठीक है, तो ए बी सी डी, तो एडजॉइंट किस चीज़ के बराबर होगा? एडजॉइंट हमारे पास बराबर होगा, हम यहाँ पे क्या कर ले देख ले, डी माइनस बी माइनस सी ए। यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, ए और डी डायगोनल पे, उसको हम रिप्लेस कर लेंगे एक दूसरे के साथ, उसकी जो प्लेस है ए डी की जगह पे हम ए ले आए, और इसी तरह डायगोनल पे जो दूसरा हमारे पास एंटिटी पड़ा हुआ है तो उसकी जगह पे हम डी लेके आए, और जो इस तरफ इस डायगोनल पे पड़ी हुई एंटिटी से या एलिमेंट से उसकी हम साइन चेंज कर लेंगे, ये होगा हमारे पास एडजॉइंट। अच्छा, यहाँ पे आ जाए ए डिटरमिनेंट का, तो ए डिटरमिनेंट हम डिनोट करते हैं इस तरह ए और स्लैश। ठीक है, स्लैश ए स्लैश। ठीक है, यानी मतलब इसी तरह ये डिनोट करते हैं ए डिटरमिनेंट। ये हमारे पास बराबर होगा, इन दोनों को सम डायगोनल के इन दोनों को हम कर लेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई, और साथ इस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ए डी और माइनस बी सी। ठीक है, ए डी और माइनस बी सी, तो ये हमारे पास इन चीज़ों के बराबर है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स हम किस तरह फाइंड करेंगे? ए डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो सिंपल से ए इनवर्स हमारे पास किस चीज़ का बराबर हो गया? वो हो गया बराबर इन चीज़ों का। ठीक है, तो इजीली अगर हम ये चीज़ें फाइंड आउट कर लें और इसी में इक्वेशन ए में फुट कर लें तो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड आउट हो जाएगा। दोबारा मैं बता दूं कि जिस तरह हमने एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ा, ठीक है, इस तरह हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स भी है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, अच्छा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक ऐसी चीज़ है बेसिकली कि अगर ये एक ऐसा मैट्रिक्स है, हमें ज़रूरत पड़ती है एक ऐसा मैट्रिक्स है, अगर हम उसको ओरिजिनल मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो हमारे पास जो एंड पे मैट्रिक्स आएगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, दोबारा सुने, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है कि अगर हम उसको ओरिजिनल मैट्रिक्स के साथ, यानी फ़र्ज़ करें ए इनवर्स इस चीज़ के बराबर है। ठीक है, तो ए इनवर्स फ़र्ज़ के हमारे पास बराबर हो गया इस चीज़ का। ठीक है, इस फार्मूले का, तो ये एक ऐसा मैट्रिक्स होगा ए इनवर्स अपने ओरिजिनल ए मैट्रिक्स का कि अगर इसको हम ए के साथ मल्टीप्लाई करें, लाइक ए इंटू ए इनवर्स, इट विल बी इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास किस चीज़ के बराबर है? वो है 1 0 0 1। इन डायगोनल पे हमारे पास 1 1 जो मैट्रिक्स होता है उसको हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, पिछले हमने पढ़े हुए थे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, उसमें हमने एक पढ़ी हुई थी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कि ऐसा मैट्रिक्स उसके साथ किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो उससे वही मैट्रिक्स दोबारा आएगा। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी इसको हमने कहा हुआ था, और यूनिटी मैट्रिक्स भी इसको हमने कहा हुआ था कि इसको यूनिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं।
तो अब दोबारा सुने, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स होता है कि अगर उसको हम ओरिजिनल मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो उससे जो दोबारा मैट्रिक्स आएगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, तो इसी बेस पे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। चलो साथ रहिएगा। थैंक यू फॉर टुडे। इंशाल्लाह पिछले लेक्चर्स में जो भी मसला हो या इसी में, तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और जो भी मसला हो ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट 2-4 क्वेश्चन इसमें हम इसके ऊपर करेंगे इसी टॉपिक पे, तो इंशाल्लाह चीज़ें और भी क्लियर हो जाएगी। थैंक यू।